जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस सेशन में हम लोग अपने पाठ समुच्चय के विविध प्रश्नावली प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे, ठीक है ना। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस प्रश्न को कैसे सिद्ध करना है हमें आपके दिमाग में उतार दूंगा। हमारा प्रश्न कह रहा है कि मान लीजिए कि जो ए का घात समुच्चय है और बी का घात समुच्चय दोनों आपस में बराबर है, इक्वल है ना। तो सिद्ध करना है हमें, सिद्ध कीजिए कि ए और बी वो दोनों समुच्चय आपस में बराबर है, समान है, ऐसा हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो हमें दिया गया है पहले हम उसको अपना पैटर्न में उसको लिख लेंगे यहाँ पर कि क्या हमें दिया गया है। तो हमें दिया गया है कि जो ए का घात समुच्चय है, यानी सेट जो समुच्चय ए का जो पावर सेट है, पावर सेट ऑफ ए जो है ना, वो क्या है कि बराबर है किसके? बी के घात समुच्चय के, यानी पावर सेट ऑफ बी, है ना, बी के घात समुच्चय के बराबर है, ऐसा हमें दिया गया है। सिद्ध क्या करना है कि दोनों समुच्चय, समुच्चय ए और समुच्चय बी, यानी जिनका घात समुच्चय निकाला गया है वो दोनों समुच्चय आपस में बराबर है, हमें ऐसा सिद्ध करना है यहाँ पर, ठीक है। कि जो समुच्चय ए है और बी है वो दोनों आपस में बराबर है, ऐसा हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर करना क्या है कि ये समुच्चय ए है ना, और समुच्चय बी है, ये दोनों समुच्चय आपस में बराबर है। तो जैसे हम लोग पहले कर रहे थे कि हम लोग क्या कर रहे थे कि समुच्चय ए को बी का हम एक उप समुच्चय सिद्ध कर रहे थे कि समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का एक उप समुच्चय है। उसके बाद फिर ये कर रहे थे हम लोग कि समुच्चय बी को समुच्चय ए का एक उप समुच्चय सिद्ध कर रहे थे। उसके बाद कह रहे थे कि इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए कि समुच्चय ए जो है और समुच्चय बी जो है दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो ऐसे ही हूबहू हम लोग ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हुए करेंगे, जो हमें दिया गया है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पर कि देखिए हमको ए और बी इन दोनों समुच्चयों को आपस में बराबर सिद्ध करना है। तो हम क्या मानेंगे, इस तरह से मानेंगे कि कोई अवयव है जो कि एक्स है ना, वो समुच्चय ए में एक अवयव है, या फिर समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं वे एक्स तरह के हैं, ऐसा मान लेंगे, ठीक है ना। तो माना कि कोई अवयव एक्स है ना, अवयव जो है एक्स मान लिया गया किसके? समुच्चय ए के, ठीक है ना। समुच्चय ए के जो अवयव हैं उनको एक्स मान लिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि समुच्चय ए के जो अवयव एक्स मान लिया गया, ठीक है ना। तो समुच्चय एक्स जो है जो हमारा अवयव एक्स है, इसका जैसे ही हम समुच्चय बनाएंगे, है ना, जैसे ही अवयव का हम समुच्चय बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, समुच्चय हमारा बन जाएगा यहाँ पर, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हमारा समुच्चय ए का एक उप समुच्चय बन गया, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी हम ए से हम ए के घात समुच्चय तक पहुंच सके, कैसे भी हम समुच्चय ए से ए के घात समुच्चय तक हम पहुंच सके। ऐसा करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जब समुच्चय ए है और जब हमें समुच्चय ए से ए का घात समुच्चय हमें जब निकालना होगा तो हम क्या करते हैं वहां पर कि समुच्चय ए के घात समुच्चय में जितने भी अवयव होते हैं वे क्या होते हैं? तो समुच्चय ए के जितने भी उप समुच्चय होते हैं वे क्या होते हैं? यहाँ पर ए के घात समुच्चय में अवयव होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो अवयव समुच्चय ए के अंदर हमने माना है एक्स, उसका हमने समुच्चय यहाँ पर बना लिया, है ना। अब जैसे ही एक्स अवयव था, एक्स अवयव यानी समुच्चय ए के अंदर एक्स था, यानी उस एक्स पे हम क्या कर दिए, यहाँ पर हमने बना लिया है समुच्चय। अब ये जो समुच्चय बना, इस समुच्चय को हम क्या कहेंगे कि ए का ये क्या है? एक उप समुच्चय है ना। तो ए का अंदर ये उप समुच्चय है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हमारा जो समुच्चय है क्या है? ए का एक सबसेट है, उप समुच्चय है। लेकिन ये जो बना हुआ है ए का एक उप समुच्चय, ये घात समुच्चय का क्या होगा? एक अवयव होगा, है ना। क्योंकि जिसका हम लोग निकालते हैं घात समुच्चय, जिस समुच्चय का हम निकालते हैं घात समुच्चय, तो उसमें क्या होते हैं कि जिसका हम लोग निकाले थे घात समुच्चय, उसके जितने भी उप समुच्चय होते हैं, मतलब कि उसके अवयवों से जो समुच्चय बने होते हैं, है ना, जो भी उप समुच्चय होते हैं उस समुच्चय का, वो क्या होते हैं? अवयव होते हैं उसके घात समुच्चय में, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कि ये जो बना हुआ है उप समुच्चय, समुच्चय ए का ए के घात समुच्चय में क्या होगा? ये अवयव हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो मान यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा कि जो एक्स का समुच्चय बन गया, है ना, जो कि हमारा ए का उप समुच्चय है ना, क्योंकि इसके अवयव से बना हुआ है ये समुच्चय, इसलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो है हमारा एक अवयव हो जाएगा किसमें? तो ए के घात समुच्चय में, ठीक है। यदि इतना समझ में आया आपको तो बहुत बढ़िया,
ठीक है ना। बस इसमें इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद हूबहू इसको हम बैक रिटर्न में चलेंगे, मतलब कि जैसा कि हम लोग यहाँ से यहाँ पर बढ़े, अब यहाँ से यहाँ पर बढ़े, अब इससे हम बैक जाएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा। कैसे भी करना क्या है हमें कि x जो अवयव a में हमने माना है वो कुछ करते करते हमारा, कुछ प्रोसेस करते करते हमारा जो है कि वो हमारा x अवयव b में भी आ जाए, हमें ऐसा कुछ करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वहीं को उसी को हम लोग यहाँ पर करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो जो हमें दिया गया है ना, कि जो a का घात समुच्चय और b का घात समुच्चय दोनों आपस में बराबर है, तो इसको हम मान लेंगे कोई हमारा समीकरण नंबर ये हमारा 1 है, ठीक है ना। ऐसा हमने इसको मान लिया, ठीक है। तो इसी को इस्तेमाल करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि a का जो घात समुच्चय है ना वो b के घात समुच्चय के चूंकि बराबर दिया गया है हमें, तो कह सकते हैं कि ये जो समुच्चय है ना, जो कि इसके लिए एक अवयव है ना, तो ये जो है किसके बराबर है, तो b के घात समुच्चय के बराबर हमें ये दिया गया है, ये वाला a का घात समुच्चय, ठीक है ना। तो इसको हम रिप्लेस करके इसको लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में कि जो x अवयव का समुच्चय बना था, है ना, जो कि समुच्चय a का एक उप समुच्चय था और a के घात समुच्चय का एक अवयव था, है ना। क्योंकि समुच्चय a के जितने भी होते हैं उप समुच्चय a के घात समुच्चय में अवयव होते हैं, है ना। तो चूंकि a का घात समुच्चय जो है b के घात समुच्चय के बराबर है, तो हमने a के घात समुच्चय को b के घात समुच्चय से रिप्लेस कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये अब ये जो है समुच्चय एक अवयव हो गया किसमें, तो b के घात समुच्चय में, है ना। इस तरह से इसको समझते जाना है और इस तरह से बहुत जल्द हमारा सिद्ध हो जाएगा कि a जो है b का एक उप समुच्चय है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जैसा कि हमने यहाँ से एक स्टेप, इसके बाद ये हमारा दूसरा स्टेप हमने गया, बस इसी से बस रिटर्न जाना है। अब कैसे, तो अब ये जो है ना, ये जो हमारा समुच्चय है जो कि b के घात समुच्चय का एक अवयव है, वो क्या हो जाएगा, तो समुच्चय b का ये जो समुच्चय है ना, x वाला जो अवयव है इसका जो समुच्चय बना हुआ है, समुच्चय b का एक उप समुच्चय हो जाएगा। ये जो है ये हमारा x जो है ना, इसका जो समुच्चय बना हुआ है x अवयवों का, जो कि हमारा a में हमने माना था पहले, उसका जो समुच्चय बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, एक उप समुच्चय हो जाएगा समुच्चय b का। अब ऐसा कैसे, तो ऐसा इसलिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या किए कि x अवयवों का जो समुच्चय बना है ना, वो a के घात समुच्चय का अवयव है ना। x अवयवों का जो समुच्चय बना a के घात समुच्चय का एक अवयव है ना। उससे पहले क्या था कि यही समुच्चय a का एक उप समुच्चय था, है ना। x अवयव से जो समुच्चय बना था ये पहले क्या था, a का एक अवयव था, सॉरी क्या था, उप समुच्चय था। यहाँ पर हमारा क्या था, उप समुच्चय था। और चूंकि a के उप समुच्चय a के घात समुच्चय में अवयव होते हैं, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर आगे बढ़े थे, इस तरह से प्रोसीड किए थे। अब हम बैक करेंगे, है ना। तो ये जो है क्या हो गया, ए का यहाँ पर एक उप समुच्चय हो गया। उसके बाद इस समुच्चय के अंदर जो अवयव x था वो क्या था, ए का एक अवयव था, मतलब कि अगला स्टेप में x जो है क्या हो जाएगा, अवयव हो जाएगा a का, है ना। बस वैसे ही यहाँ पर करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो a का घात समुच्चय है यहाँ पर, वहाँ पर यहाँ पर क्या हो गया है हमारा, ये b का घात समुच्चय हो गया है। तो कहने का अर्थ है जहाँ पर हमने a लिखा हुआ है वहाँ पर बस हमारा अब b लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से होगा हमारा। अब ये जो x का जो समुच्चय बना हुआ है वो b का जो कि उप समुच्चय है, तो क्या हो जाएगा, x जो यहाँ पर अवयव है ना, ये क्या होगा, अवयव होगा किसका, तो समुच्चय b के अंदर। अब क्या हो जाएगा, समुच्चय b के अंदर एक अवयव हो जाएगा, ठीक है ना। समुच्चय b के अंदर ये जो है क्या हो जाएगा, ये सभी जितने भी हमारा अवयव हमने माना था a के अंदर पहले यहाँ पर, है ना, वे अब b में आ गए, है ना। तो इस तरह से समुच्चय a के जितने भी अवयव जो कि हमने x माना था वो किस में निकले, अब b में निकले। मतलब a के सभी अवयव जिनको हमने x मान लिया था वो किस में अब उपस्थित है, तो समुच्चय b में उपस्थित है। तो इसलिए क्या हो गया कि समुच्चय a जो है ना, समुच्चय b का एक उप समुच्चय हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा, मान लीजिए यहाँ पर हमने फर्स्ट माना था इक्वेशन, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन हमने यहाँ पर मान लिया, ठीक है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन यहाँ पर हमने मान लिया, है ना। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब कोई दूसरा हम अवयव मानेंगे, जैसे कि अवयव y मानेंगे। अब यहाँ पर हम लोग a को b का उप समुच्चय सिद्ध किए, अब क्या है कि b को हम a का उप समुच्चय सिद्ध करेंगे। तब क्या हो जाएगा कि a और b दोनों आपस में समान समुच्चय हो जाएंगे, है ना। दोनों आपस में समान समुच्चय फिर बराबर समुच्चय हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है कि माना कि जो अवयव हमने y मान लिया है यहाँ पर, जो कि क्या है, इस बार समुच्चय b का अवयव माना है हमने, यानी समुच्चय b में जितने भी होंगे अवयव उनको हमने y मान लिया,
ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पर क्या है कि इसको हम क्या लिखेंगे अब कि y का जो समुच्चय बनेगा, मतलब कि समुच्चय b जो था इसके अंदर जो अवयव y हमने माना है, तो इस अवयव का जो समुच्चय बनेगा, इस अवयव का जो समुच्चय बनेगा है ना, वो क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा समुच्चय b का, है ना। कहने का अर्थ है कि कोई समुच्चय है, अब उस समुच्चय के ही कुछ अवयवों को लेकर हम समुच्चय बनाएंगे तो क्या कहलाएगा, जिससे हम बनाए हैं उसका एक उप समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि उसी के अवयव से हमने बनाया है। मतलब कि इसमें जितने भी जिसको हमने बनाया उसमें जितने भी अवयव होंगे वो सभी के सभी उपस्थित होंगे किसमें, तो जिससे हमने लेकर बनाया है ना। तो वही मतलब है यहाँ पर कि ये अवयव जो है ये हमारा बी के अंदर पहले था, अब इसका हमने यहाँ पर समुच्चय बना दिया है ना। तो चूंकि ये जो वाई जो अवयव है इस समुच्चय के अंदर, ये पूरा समुच्चय के अंदर जो ये वाई अवयव है, चूंकि बी में हमारा होगा ही होगा, मतलब इसके सभी अवयव बी में उपस्थित है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक उप समुच्चय होगा बी का, है ना। तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि चूंकि घात समुच्चय क्या होता है बी का, जब निकालेंगे हम घात समुच्चय यहाँ पर, है ना, तो क्या होते हैं कि जितने भी बी के होते हैं उप समुच्चय, है ना, वे अवयव होते हैं, सभी के सभी अवयव होते हैं घात समुच्चय में। मतलब कि ये तो चूंकि ये भी तो एक उप समुच्चय है बी का ना, तो इसलिए y का जो समुच्चय बना हुआ है, जो कि समुच्चय b का एक उप समुच्चय होगा, वो भी क्या होगा, अवयव हो जाएगा b के घात समुच्चय में। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो हमें दिया गया है कि जो b का घात समुच्चय है a के घात समुच्चय के बराबर है, समीकरण नंबर पहला में यहाँ पर, है ना। तो उसी को इस्तेमाल करते हुए कह सकते हैं कि जो समुच्चय बना हुआ है हमारा यहाँ पर y अवयवों का, है ना, y अवयवों का जो समुच्चय हमारा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, वो क्या होगा, वो अवयव होगा किसके, तो a के घात समुच्चय में इस बार हो जाएगा, है ना, a के घात समुच्चय में अवयव हो जाएगा। ठीक है। अब उसको हम लोग फिर बैक चलेंगे, अब यहाँ से जस्ट पिछले स्टेप पर जाएंगे, तो ये जो है ना, जो कि घात समुच्चय एक घात समुच्चय के अंदर अवयव था, ठीक है ना। तो ये जो है समुच्चय, ये क्या था कि समुच्चय ए का एक क्या रहा होगा, उप समुच्चय रहा होगा। मतलब वाई अवयव का जो समुच्चय बना है वो जो है एक उप समुच्चय रहा होगा किसका, तो समुच्चय ए का। इसीलिए ना समुच्चय ए के घात समुच्चय में ये जो समुच्चय था अवयव हुआ होगा, यहाँ पर अवयव है ना। मतलब कि ए का ये पहले से उप समुच्चय रहा होगा, क्योंकि घात समुच्चय में जिसका हम घात समुच्चय निकालते हैं उसी के जितने भी होते हैं उप समुच्चय वे होते हैं अवयव, है ना। तो अब देखिए ये जो जिस अवयवों का बना हुआ है समुच्चय, यानी y का समुच्चय यहाँ पर बना हुआ है, जो कि क्या है, उप समुच्चय है a का, तो y क्या होगा, यहाँ हमारा यहाँ पर अवयव हो जाएगा समुच्चय a के अंदर, है ना। क्योंकि समुच्चय ए के y से बना हुआ है, यहाँ पर समुच्चय ए के अंदर जो अवयव है उस जो कि y है ना, तो उस अवयव से हमारा यहाँ पर बना हुआ है समुच्चय, है ना। इसलिए ये क्या था, हमारा समुच्चय ए का एक उप समुच्चय था। मतलब इसके अवयव जो है समुच्चय ए में उपस्थित थे, मतलब कि y हमारा समुच्चय ए के अंदर अवयव था, इसलिए ये हमारा समुच्चय ए का एक उप समुच्चय था, है ना। तो इसलिए y जो है समुच्चय ए के अंदर बिलोंग करेगा, अवयव होगा। अब देखिए कि जिसको हमने माना था कि y जो है समुच्चय b का क्या था, अवयव होने माना था, अब वो किस में निकल गया कि वो तो पहले से समुच्चय ए के अंदर y अवयव है, इसलिए समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय b के अंदर उपस्थित है। तो क्या हो गया हमारा कि समुच्चय b जो है ना, समुच्चय b जो है समुच्चय ए का एक उप समुच्चय कह सकते हैं कि यहाँ पर निकल गया हमारा। ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो है थर्ड नंबर इक्वेशन है, ठीक है ना, ये हमारे क्या थर्ड नंबर समीकरण इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड नंबर इक्वेशन को देखते हुए कि ए जो है बी का उप समुच्चय है, और थर्ड नंबर जो इक्वेशन है यहाँ पर हमारा जो समीकरण है कि बी जो है ए का एक उप समुच्चय है, मतलब कि ए और बी दोनों परस्पर उप समुच्चय हैं। तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पर कि दोनों को ध्यान देते हुए, मतलब कि सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर की सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं कि जो हमारा समुच्चय ए और बी दोनों क्या है, समान समुच्चय है। समुच्चय ए जो है हमारा है ना, और समुच्चय बी जो है
दोनों कैसे समुच्चय है? तो दोनों समान समुच्चय है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया हमारा, समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी हमारा ये जो है सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या हमारा जो 6 था पाठ समुच्चय के विविध प्रश्नावली का, उसको हम लोग सिद्ध कर दिए, है ना। यदि आपको कहीं पर इसमें प्रॉब्लम आई होगी, नहीं समझ में आया होगा, तो क्या करिएगा कि जो वीडियो है उसको बैक करिएगा और फिर से उसको देखिएगा, निश्चित आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।